बड़ी प्रतीक्षा में थे वे पुण्य जीवन, पापी असुर दैत्य दानव मानव, जिनको प्रभु के परम शुभ कर कमलों के चारों प्रहार से ही कलेवर त्याग कर परम गति को प्राप्त करना था। देखिए शब्द, देखिए मैंने क्या बोले। सभी प्रतीक्षा में थे। कौन प्रतीक्षा में था? भगवान जब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी प्रतीक्षा संत करते हो, ना ना। जब ठाकुर जी आते हैं तो उनकी सब प्रतीक्षा करते हैं, असुर भी, पापी भी, पुण्यशाली भी, दैत्य दानव मानव, सब भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इन सब को परम गति को प्राप्त करना है और सबका अपना समय होता है। कौन कौन प्रतीक्षा कर रहा था, कैसे कैसे प्रतीक्षा करते हैं लोग? जब ठाकुर जी आते हैं तो किस तरह प्रतीक्षा होती है? पृथ्वी माता प्रतीक्षा कर रही है, जो असुरों और असुरूपधारी राजाओं के भीषण भार से मुक्ति पाने के लिए भगवान से आश्वासन प्राप्त कर चुकी थी, वह प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा कर रहे थे व्यास जी, नारद जी आदि सर्वथा निग्रंथ आत्माराम ऋषि मुनि, जिनका हृदय भगवान की मंगलमयी आनंदमयी लीला तरंगों से विक्षुब्ध मधुर मनोहर सर्व आकर्षक सच्चिदानंदमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुकता है, उत्कंठा है। जिनके हृदय में भगवान के भगवत स्वरूप दिव्य गुण गणों से आकर्षित होकर उनकी अहेतु की भक्ति से भरपूर हो रहे थे, वो सब आत्माएं प्रतीक्षा कर रही थी। देवकी वसुदेव जो पूर्व जन्म में पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए स्वयं भगवान से वरदान प्राप्त कर चुके थे, बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान के नित्य माता पिता नंद यशोदा ब्रज की वह सब वात्सल्यमयी गोप माताएं, निर्मल साख्य रस संपन्न ब्रज के महाभाग्यवान ग्वाल बाल, ये जो इंतजार है ना, ये जो प्रतीक्षा है ना, ये बड़ी सुंदर है साहब। असली भक्ति तो बस इंतजार में है, असली प्रेम तो प्रतीक्षा में है। ये प्रतीक्षा बड़ी सुंदर है। परम भाग्यवती गौए गोवत्स आदि जिनके रूप में देवता ही थे, वो सब देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ऋषि मुनि महान पुण्यजन अवतरणी हुए थे, वो स्वयं भगवान जिनका स्तन्य पान कर, जिन्हें बन बन चराकर, जिनके साथ घूम घूम कर परम दिव्य सुख देना चाहते थे, वह सब प्रतीक्षा कर रही थी। आकुल हृदय से वह अचिंत्य सौभाग्यशालिनी नित्य सिद्धा, देखिए नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, कल्पों तो कठोर तपस्या करके वरदान से प्राप्त गोपी शरीर वाली श्रुतियां, स्वयं ब्रह्म विद्याएं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा मिथिला की वे गोपी भाव प्राप्त पुरंधियां, जो सब सुख वांछा से सदा रहते हैं, सर्व त्याग में परम मधुर प्रीति रस के द्वारा परमानंद में सचिदानंद घन, वे अपने प्रीतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अनंत सुख पहुंचाने के लिए एक एक युगों के समान बिता रही थी और प्रतीक्षा कर रही थी। उनके पास केवल एक ही काम था, भगवान की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। सब प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जो प्रतीक्षा है ये बड़ी सुंदर है। ये मधुर नर के आकार में प्रकट भगवान, ये सबसे परे भगवान, समस्त कारणों के परम कारण भगवान, ये स्वयं परम ब्रह्म भगवान कृष्ण, ये सब लोग इन भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब बहुत चटपटी लगती है ना, हृदय में उत्कंठा होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं।
सबके मूल उन सबको जिसने अपने में ले रखा है, उस तत्व का पता लगाकर तथा अनुभव करके हमारे परम तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष ऋषि मुनियों ने उसका नाम ब्रह्म बताया है। वो जो आने वाला है वह तत्व ज्ञानी महापुरुष ऋषि मुनि उसे ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म शब्द उस तत्व का स्वरूप वाचक है। इसका अर्थ है ब्रह्मतम वस्तु। ब्रह्मति ब्रह्मयति च इति ब्रह्म, अर्थात जो ब्रह्म होता है, बढ़ता है, ब्रह्मति और बड़ा बेहतर बढ़ाता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। जो बड़ा बन सकता है, बढ़ सकता है, उसमें निश्चय ही बड़ा बनाने की शक्ति है। श्रुति कहती है उसमें एक ही शक्ति नहीं, अनेक शक्तियां हैं। परस्य शक्ति विवर्धेन श्रूयते है। श्वेतास्त्र उपनिषद में कहते हैं परास्य शक्ति विवर्धेव श्रूयते है। उसमें विविध अनंत शक्तियां होनी ही चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। वह किसकी अपेक्षा और कितना बड़ा है, इसका कहीं उल्लेख ना होने से यही मानना पड़ता है वह सबकी अपेक्षा तथा सभी विश्वों में बड़ा है, वहत्तर है। वह स्वरूप में बड़ा है, वह शक्ति में बड़ा है, वह शक्ति के कारणों में बड़ा है, वह स्वरूप में सर्व अपेक्षा व्रत होने के कारण ही सर्वत है और सर्व आधार है, अनंत है, विभु है। अनंतम ब्रह्म, श्रुतियां कहती है वो अनंतम ब्रह्म, वो है, अनंत है। शक्ति की क्रिया से ही निर्विशेष वस्तु सविशेष हो जाती है। जिस समय छिपी शक्ति प्रकट होकर क्रियाशीला होती है, उस समय उसकी क्रिया उसके स्वरूप पर भी होती है। इससे उस स्वरूप में भी विशेषता आ जाती है। इसी से ब्रह्म के द्विविध स्वरूपों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म धारणिक उपनिषद में कहा गया है द्वि ब्राह्मणों रूपे मूर्तम चामूर्ते च। वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप हो तो उसकी शक्ति स्वरूप की ही विचित्रता शक्ति है। वही ब्रह्म, वही परब्रह्म, वही यशोदा का लाला कहलाता है ब्रज में। प्रत्येक अणु परमाणु में वैसे ही सदा विद्यमान रहता है ब्रह्म। जैसे अग्नि के प्रत्येक कण में दाहिका शक्ति है, जल के प्रत्येक कण में अग्नि निर्माण परपक गुण है, ब्रह्म नित्य शाश्वत सत्य चित्त आनंदमय है। सर्वे नित्य शाश्वतम देहा तस्य परमात्मना। हम श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। हम अपनी सीमित बुद्धि से समझते हैं कि एक से अधिक विभु वस्तुएं नहीं हो सकती, स्थान कहाँ होगा दूसरे विभु के लिए। अतः ब्रह्म रूप इतने विभु कैसे हो सकते हैं, हमारे लिए सोचना ठीक भी है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक जनित सीमित बुद्धि इससे आगे की बात सोच भी नहीं सकती। परंतु शास्त्रों में ब्रह्म को अचिंत्य शक्ति बतलाया है। उस अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से ही अनेक विभु स्वरूपों की संभावना सिद्ध होती है। हमारी युक्ति तर्क वहां नहीं चलते। उन युक्ति तर्कों से विचार संभव होता तो अचिंत्य शब्द का व्यवहार ही नहीं किया जाता। हमारे सीमित क्षेत्र वाले मन बुद्धि तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी से कहा गया है अचिंत्य खलु चे भावा, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। आप जिस रूप में उनको देखना चाहें देख सकते हैं, इनसे संबंध स्थापन करना चाहें कर सकते हैं। ये सभी संबंध स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं। कौन? वही ब्रह्म जो स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में इस जगत में अपना खुद एड्रेस देते हैं आकर के। पर संबंध होना चाहिए अनन्य। अभिचारी पूर्ण तथा आत्मा का बाहर का नहीं। आत्मा का संबंध जब कृष्ण से जुड़ता है तभी उनका अनुभव आत्मा कर पाती है। ये हमारे हैं, हम इनके हैं। भगवान सब में समान होते हुए भी जो इन्हें प्रेम से भजता है उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं।
और स्वयं उसके हृदय में बसे रहते हैं। मई तेषु चाप्यहम्, इतना ही नहीं वे स्वयं उसके हृदय बन जाते हैं। ये बात कही गई है। श्रीमद् भागवत में भी कहा, साधवो हृदय महिम साधुनाम हृदय तो हम, भगवान उसे अपना हृदय बना लेते हैं। भगवान ने कहा है, प्रेमी साधु मेरे हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं, मेरे अतिरिक्त किसी को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता और वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान की जो भक्ति है दो रूपों में है। इन्हीं दो रूप, और दो रूप क्या है? एक तो विषय, एक आश्रय। इसे आप समझ लो। विषय क्या है? विषय श्री कृष्ण है और आश्रय क्या है? राधा रानी आश्रय है। बस विषय और आश्रय। भगवान के परम स्वरूप और उनके प्रेम का स्वरूप क्या है, इसे समझने के लिए बस दो चीज होनी चाहिए, विषय और आश्रय। विषय भगवान कृष्ण है और आश्रय राधा रानी है। विषय भोक्ता होता है, आश्रय भोग्य है। लीला के लिए कभी कभी श्री कृष्ण आश्रय बन जाते हैं और राधा रानी विषय सजती है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भूत आनंद का ही प्रतिमूर्ति मान रूप है, परंतु लीला के लिए राधा रानी प्रेम के परिपूर्ण आदर्श हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंद के। इसी से लीलामयी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ आराधिका है। उन्हें निज सुख का बोध नहीं, वे जानती हैं श्री कृष्ण के सुख को और श्री कृष्ण को सुखी देखकर ही नित्य परम सुख का अनुभव करती है। उनकी संगनी सखी समस्त गोपियां भी इसी भाव की मूर्तियां हैं। वह राधा कृष्ण के सुख से ही सुखी होती है। जो स्त्रियां कहें हम कृष्ण भक्ति करती हैं, कृष्ण को हम पति मानती हैं, महाप्रभु बलवाचार्य ने कहा है ये तो वेश्याएं हैं। बिना राधा रानी का आश्रय लिए जो कृष्ण को भजे वो तो वेश्या है। उनमें निजेंद्रिय सुख की वासना कल्पना के लिए भी नहीं होती। जो युगल की, जो राधा रानी को आश्रय करके, राधा रानी को का आश्रय में लेकर के भगवान का भजन करते हैं, इसी से प्रेम में भक्ति मार्ग और प्रेमी भक्तों का परम आदर्श पथ प्रदर्शित होता है। भगवान की भक्ति आसान नहीं। गोपाल सहस्त्र नाम में एक शब्द आता है, चोर जार शिखामणि, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांग नानम, दुकूल चोरम। भगवान का नाम चोर जार शिखामणि आया है। चोरी और जारी दोनों ही अत्यंत नीच वृत्तियां हैं। संसार में इनकी मान्यता नहीं है। ये दोनों बहुत गंदी हैं। भगवान के भक्त की तो बात ही दूर, जब साधारण विवेकवान पुरुष भी चोरी और जारी से बचते रहते हैं, तब फिर भगवान में चोरी जारी का होना कैसे संभव है? और गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान को कैसे कह दिया? क्या भगवान में चोरी और जारी का होना कैसे संभव है? यदि इसमें चोरी जारी नहीं है तो फिर उनको चोर और जारों का मुकुटमणि कहना क्या उन्हें गालियां देना नहीं है? और यदि वस्तुतः भगवान में चोरी और जारी का होना माना जा सकता है तो फिर वे भगवान कैसे हुए? उनके आदर्श से दुनिया के लोग डूबे बिना कैसे रहेंगे? मेरी समझ से बुरी नियत से किसी ने उनका ये नाम रख दिया है। इस संबंध में कुछ आचार्यों का मत है जो मैं यहां पर स्मरण करूंगा। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा और भिन्न भिन्न बुरे मनुष्यों के द्वारा इसको उठाया जाता है।
लेकिन इस प्रश्न से हम लोगों की वाणी पवित्र होगी और भगवान की लीला गान करने का हमें दुर्लभ अवसर मिलेगा। सो इस चीज को हम लोग स्मरण करेंगे। ये बात सर्वथा सत्य है कि चोरी और जारी बहुत ही नीच वृत्तियां हैं। ऐसी वृत्तियां जिन लोगों में है वह कदापि विवेकवान और सदाचारी नहीं कहलाए जा सकते। भक्त में ऐसे दुर्गुण रह नहीं सकते और भगवान में तो इसकी कल्पना करना भी मूर्खता की सीमा है। इतना होने पर भी गोपाल सहस्त्र नाम जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ में भगवान को नवनीत चोरम कैसे कह दिया, गोपांग नानम कैसे कह दिया। भगवान को गाली देने के लिए है और ना किसी की बुरी नियत से इस नाम को गढ़ लिया है, न ये बात है। दृष्टि विशेष के अनुसार भगवान में इस नाम की पूर्ण सार्थकता है। इसका रहस्य समझ लेने पर कोई शंका नहीं रहेगी। सबसे पहले भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। स्वरूप भूत दिव्य गुण विशिष्ट भगवान में लौकिक गुणों का जो प्राकृतिक गुणों से उत्पन्न त्रिगुण के विकार है सर्वथा अभाव है। इसलिए ठाकुर जी निर्गुण कहे जाते हैं, उनमें संसार के गुण नहीं है। भक्तों के परम आदर्श लोक संग्रह के आचार्य और विश्व के भरण पोषण करता होने से वे समस्त सात्विक गुणों को अपने में धारण करते हैं। इसलिए वो अशेष सद्गुण अलंकृत है और प्राकृतिक के द्वारा अखिल जगत रूप में उन्हीं का प्रकाश होने के कारण वे समस्त सद्गुण संपन्न है। भगवान ही समस्त विश्व के निमित्त और उपादान कारण है। इस दृष्टि से संसार के सभी भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और सभी भावों का संबंध उनसे जुड़ा है। इतना होने पर भी उनके सब स्वरूप में कोई दोष नहीं आता। उनके द्वारा सब कुछ होने पर भी वे किसी के बंधन में नहीं है। क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा है, नचे माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता। अहम आत्मा गुणकेशे सर्वभूताशय स्थिता। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा है, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता। किसी दृष्टि विशेष के हेतु उन्हें यदि संसार में सर्वथा पृथक माना जाए तो फिर भी ये मानना ही पड़ेगा कि संसार में जो कुछ है सभी भगवान का है, क्योंकि वो सर्वलोक महेश्वर है। और संसार में जितने पुरुष है सबके देह में देही या आत्म रूप से वह स्वयं विराजित है। जो भगवान धर्म संस्थापना के लिए आए हैं, उनका कहना है कि धर्म संस्थापना अर्थ अवतार ग्रहण करने वाले भगवान क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं जो स्वरूप भूत धर्म विरुद्ध हो, जिससे शुभ आदर्श नष्ट होने के साथ साथ धर्म स्थापना के स्थान पर धर्म की हानि होती हो। श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके उत्तर में ये तो कहना भी सर्वथा युक्ति युक्त और सत्य ही है कि भगवान पर माया जगत के धर्म का कोई बंधन लागू नहीं पड़ता। वे स्वतंत्र हैं। वे जो कुछ करते हैं वही उनका धर्म है और वे जो कुछ कहते हैं वही शास्त्र है। अवश्य ही उनकी क्रिया का अनुकरण करना सबके लिए ना तो उचित है और ना ही संभव है, क्योंकि भगवान की क्रिया भगवान के सब धर्म अनुकूल होती है। जीव में भगवत्ता ना होने से वे भगवान के धर्म का आचरण नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण आग पी गए, वरुण लोक से नंद को ले आए, यमराज के यहाँ से गुरुपुत्रों को लौटा लाए। उन्होंने दिन में सूर्य को छिपा दिया, बाल लीला में कनिष्ठ अंगुली पर पहाड़ उठा लिया, अपने चरित्रों से ब्रह्मा को मोहित कर दिया। जीव इनमें से कोई एक भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की क्रिया का अनुसरण भी मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। हाँ, उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी से हम सबका जीवों का कल्याण है।
ऐसा होने पर भी साकार मंगल भैरव भगवान की लीला में वस्तुतः ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जो शास्त्र विरुद्ध हो या जिसे हम चोरी जारी या किसी पाप की श्रेणी में रख सके। मोहवश मूढ़ लोग उनके स्वरूप को न समझने के कारण ही उनकी क्रियाओं पर दोषारोपण कर बैठते हैं। भगवान ने कहा भी है, अब जनती मां मूढ़ा मानुषी तनु आशितम। गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक बहुत ही छाती को ठंडक देता है। जो मूढ़ है, पापी जन है, वही मुझे मनुष्य मानते हैं और मेरा उपहास करते हैं। मोहवश मूढ़ लोग उनके स्वरूप को न समझने के कारण उनकी क्रियाओं को दोष से देखते हैं। तब फिर चोरी और जारी का अर्थ क्या है? अब इसी पर संक्षेप में विचार करना है हम सबको। वेदों में भगवान को स्त्री नाम पतहे कहा है। स्त्री नाम पते नमः वेदों में कहा है। चोरों का सरदार कहकर प्रणाम किया है भगवान को। भगवान श्री राम को भी प्राचीन सदग्रंथों के आधार पर राम स्वरूप के अनुभवी गोस्वामी तुलसी जी ने लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। भगवान राम को चित्त का चोर कहा है, परंतु प्रधान रूप से यह चोर और जार शिखामणि नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त है। भागवतम में के अनुसार ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और गीता जी में तो भगवान ने बार बार अपने मुख से कहा है, सर्वाधिपति सच्चिदानंद घन परात्पर तत्व घोषित किया है अपने को। भगवान को चोर जार शिखामणि नाम रखा गया उन ब्रज गोपियों के द्वारा जिनके चरणों की पावन धूलि पाने के लिए द्रव्य श्रेष्ठ ब्रह्मा, ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धव, त्रि आदि योनि और लता गुरुम आदि जड़ शरीर धारण करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। जिनका अपने को ऋणी भगवान ने घोषित किया है। गोपियों के घर माखन खाकर यमुना तट पर उनके वस्त्रों को कदम पर रखकर भगवान श्री कृष्ण चोर कहलाए। शारदीय पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों में आत्मरमण कर भगवान जार कहलाए। परंतु इस माखन चोरी और चीर चोरी और रस रमण के प्रेम राज्य संबंधी रहस्य को किंचित भी तत्व समझने में आ जाए तो फिर ये बात भली भांति जान ली जाती है कि ये चोरी वस्तुतः चोरी ही है और ना ही ये रमण कोई पर स्त्री संग व्यभिचार है। ये व्यभिचार नहीं है। शब्दों को लेकर झगड़ने की बात तो दूसरी है। तत्वज्ञ लोग शब्दों पर ध्यान नहीं दिया करते, प्रसंगानुसार उनके अर्थों पर ध्यान देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं, जो तत्व के शब्द हैं, उन पर आज हम झगड़ रहे हैं, उन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभुपाद ने कहा मैं हिंदू नहीं, मैं तो कृष्ण का सर्वेंट हूँ। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभुपाद ने कब क्या शब्द कहे। प्रभुपाद ने तो ये भी कहा, टीके जी डायरी में लिखा है कि ये दवाई है कि जहर है, कि मैं सही नहीं हो रहा हूं। तो जो तत्वज्ञ लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो शब्दों पर झगड़ा नहीं करते हैं, वो तत्व पर देखते हैं, वो प्रसंगानुकूल अर्थों पर ध्यान देते हैं। वेदों में, गीता में भी अच्छे अच्छे भावों में काम शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान स्वयं एक से अनेक होने की कामना करते हैं। धर्म के अविरुद्ध काम को भी वे अपना स्वरूप बतलाते हैं। गोपियों के दिव्य प्रेम को शास्त्र में काम कहा गया है। श्रुतियों में, गीता में रति शब्द आता है, गीता में रमंती शब्द आता है। तुष्यंती चे रमंती चे बहुली में व्यतीतानि जन्मानि, ये गीता जी के शब्द हैं।
परंतु इन सब का अर्थ दूसरा है। एक जन्म शब्द को ही लीजिए, गीता में भगवान के लिए जन्म शब्द आता है। भगवान अजन्मा है, परंतु स्वयं अर्जुन से कहते हैं मेरे कई जन्म हो चुके हैं। साथ ये भी कहते हैं मेरे जन्म के तत्व को जो जान लेगा वो जन्म से छूट जाएगा। जरा सोचने की बात है, जिसके जन्म के तत्व को जानने वाला व्यक्ति जन्म से छूट जाता है, उसका जन्म क्या किसी जाति का जन्म है? किसी जाति का भगवान को यादव जाति कहना, अहिर जाति कहना, यह मूर्खता है। भगवान किसी जाति के नहीं, जाति का उस जन्म से, बल्कि भगवान को जान करके उस जाति, उस कर्म से, उस सारे बंधन से मनुष्य छूट जाता है। वे अजन्मा जन्म है, वह दिव्य जन्म है। जन्म होने पर भी वस्तुतः जन्म नहीं है। इसी प्रकार भगवान का काम, उनकी चोरी, उनकी जारी, उनकी रति, उनका रमण आदि ये सब दिव्य हैं। जिन भगवान का अनन्य भजन करने वाले मनुष्य गुणातीत हो जाते हैं, उन नित्य निर्गुण भगवान में बहिरंगा प्रकृति के मलिन विकार दुर्गुणों को कल्पना करना महान पाप है और मूर्खता है। आज का पापी मनुष्य, आज की पापी संस्थाएं परमात्मा के इस दिव्य चरित्र पर संदेह करती हैं। वो खुद संदिग्ध हैं, इसलिए संदेह करती हैं। तब फिर वे क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भूत दिव्य लीलाएं जो दिव्य ब्रज धाम में दिव्य ब्रजवासियों और दिव्य ब्रज बालाओं के साथ दिव्य देह में दिव्य रूप से होती है। इनमें ना प्राकृतिक चोरी है, ना प्राकृतिक मैथुन है, ना ये प्राकृतिक देही है। अधिक क्या, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का प्राकृत नहीं, इसलिए रहस्य हमारी प्राकृतिक बुद्धि में ध्यान में नहीं आता। हमारी बुद्धि बहिरंगा प्रकृति के अंडर में है, इसलिए हम परमात्मा को समझ नहीं पाते। आगे की चीजों को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।